दोस्तों गुड MC, मैं आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर ओपी मोर सिद्धार्थनगर से। दोस्तों आज आज पिछले 3 दिनों से हम सूरत में हैं, गुजरात में हैं और यहाँ की टीम को डेवलप किए हैं। अभी कल हम लोग गंगटा जो भावनगर से 80 किलोमीटर दूर है, स्वामीनारायण मंदिर के पास, वहाँ हम लोग एक आउटलेट का उद्घाटन किए। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग किए। चलते चलते यहाँ हम दूर दूर तक देख रहे हैं एक खेती, जो लोगों से पता किए किस चीज़ की खेती है। तो दोस्तों ये खेती है, यूँ कहे कपड़े की। ये जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो कैसे बनता है, उसका पौधा कैसा होता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों बड़े आसानी से हम लोग कपड़ा ले लेते हैं, दर्जी यहाँ सिलवा लेते हैं, पहन लेते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं होता है उसकी खेती कैसे होती है। हमारे इधर यहाँ तो गुजरात में होता है पौधा, सभी लोग देखते हैं। तो ये है कपास। कपास से ही भुआ रुई नुमा निकलता है, उसको बनाते हैं। फिर उसकी प्रोसेस अलग अलग जाती है, उसके बाद वो कपड़े के रूप में परिवर्तित होता है। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कपास की खेती, पौधा, कपड़े का पौधा कैसा होता है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, बहुत दूर तक जहाँ तक देखेंगे सब कपास ही है। हम लोग कई सारा किलोमीटर चले आए, हर जगह इसी तरह से ये दिख रहा है खेत यहाँ कपास की। आप देख रहे हैं इस पौधे में रुई की तरह से, भुआ की तरह से निकल रहा। इसी को तोड़ के कलेक्ट करते हैं, फिर ये आगे के प्रोसेस में चला जाता है फैक्ट्रियों में। उससे धागा बनाया जाता है, उसके बाद उससे कपड़ा बुना जाता है, उसका प्रोसेस अलग है। तो ये हमारा है कपास, जिससे हमारा कपड़ा बनता है। इसकी यहाँ खेती होती है। ये देख रहे हैं 2.5 से 3 मीटर का ये पौधा है, जिसमें नीचे से ऊपर तक अभी निकल रहा है, फूल हो रहा है। इसके पहले एक खेत में तोड़ा जा रहा था, हम लोग बात किए लेकिन वीडियो नहीं बना पाए। ये क्यारी है, उसमें घुस जाते हैं बोरा लेके और ये तोड़ते रहते हैं, फिर उसमें से नया निकलता रहता है। आप देखिए नया निकल रहा है, इधर पक के तैयार है, इसमें तोड़ने योग्य। और देखिए उसके नीचे नया लटक रहा है और तोड़ने के लिए तैयार है। इस खेत की भी तुड़ाई 1-2 दिन में हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा है कपास की खेती, जो गुजरात में बहुत ज़बरदस्त रूप से होती है, जिससे कपड़ा बनता है। इसकी फैक्ट्रियाँ बहुत है। पिछली बार जब हम आए थे तो एक कपड़ा बुनने वाले फैक्ट्री में हम लोग गए थे, धागा बनाने वाले फैक्ट्री में गए थे, जो इससे धागा बनता है, उसके बाद कपड़ा बुना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। इस कपास की खेती को हम लोग देखे। फील्डिंग करते करते फील्डिंग का आनंद लिया जाता है, बिजनेस का आनंद लिया जाता है, जगह जगह देशाटन भी हो जाता है, तीर्थाटन भी हो जाता है, एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिलता है। कहाँ किस चीज़ की खेती होती है वो पता चलता है। अभी कल हमारे मीटिंग में हमारे साथ जो हमारे आउटलेट ऑनर हैं डॉक्टर अशोक भाई शर्मा जी, वो गुजराती भाषा में मीटिंग कर रहे थे, हमको पता ही नहीं चला क्या वो बोल रहे हैं। तो ऐसे ही साथ होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारे सर हमारे साथ ही हैं। अब हम लोग यहाँ से मीटिंग करके भावनगर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, अगले कुछ इसी तरह के पल से रूबरू होंगे। ये हमारे अशोक भाई शर्मा जी हैं, अपने भावनगर के आउटलेट ऑनर। इन्हीं की टीम में हम लोग गए थे यहाँ स्वामीनारायण मंदिर गंगटा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इधर भी वही सारी खेती है, इधर भी रोड के चारों तरफ जहाँ जहाँ देखेंगे सिर्फ अपने कपास की ही खेती मिलेगी। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड MC। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल करें, अपने बिजनेस को ध्यान दें। थैंक यू, गुड MC, गुड MC।